एक शहर जहां हर हफ्ते एक लड़की गायब हो रही है, ना कोई गवाह ना कोई सुराग। लेकिन जब पुलिस ने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की तो सामने आया एक ऐसा खेल जिसमें शामिल अधय, नेता, अस्पताल और एक खौफनाक सीक्रेट। क्या ये सिर्फ किडनैपिंग है या कुछ और भी ज्यादा डरावना? एक बड़े शहर में अचानक लड़कियों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दो नहीं बल्कि 16 लड़कियां बिना किसी सुराग के गायब हो चुकी हैं। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं और सरकार इस मामले को दबाने में लगी हुई है। लड़कियों के माता पिता हर दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ झूठी तसल्ली मिलती है। इसी बीच केस को सुलझाने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर आद्या को बुलाया जाता है, जो अपने तेज दिमाग और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। आद्या केस की फाइल खोलती है और उसे एक अजीब बात नजर आती है। सभी गायब हुई लड़कियों में एक चीज कॉमन थी, सबके पास RED लाल रंग की कोई ना कोई चीज थी। अब सवाल था, क्या किडनैपर सिर्फ रेड कलर को टारगेट कर रहा है? जांच आगे बढ़ती है तो सामने आता है एक और खतरनाक सच। एक बड़ा हॉस्पिटल, डार्क वेब और इंसानों के अंगों की तस्करी। हाँ, ये कोई आम किडनैपिंग नहीं थी, ये एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट था, जहां लड़कियों को किडनैप करके उनके अंग बेचे जा रहे थे। लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर था। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि किडनैपर कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक मेंटली डिस्टर्ब सीरियल किलर है, जिसे सिर्फ RED कलर ही दिखता है। इस बीमारी के कारण वो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को पहचान पाता है जो लाल रंग में होती हैं, और जैसे ही उसे RED दिखता है, उसका दिमाग कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब पुलिस एक खतरनाक प्लान बनाती है। पूरे शहर में गुप्त ऑपरेशन, हर जगह RED ड्रेस में महिला पुलिस, ताकि किलर खुद सामने आए। लेकिन ये प्लान बहुत रिस्की था, क्योंकि किलर कभी भी कहीं भी हमला कर सकता था। और तभी एक और लड़की गायब हो जाती है। मतलब किलर अभी भी आजाद है। और अब सवाल ये है, क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी या फिर ये खौफनाक खेल चलता ही रहेगा? सच अभी बाकी है, क्योंकि असली मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे है। क्या आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? पुलिस को लगा था कि वो किलर को जाल में फंसा चुके हैं, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जिस इंसान को वो ढूंढ रहे थे, वो पहले से ही उनके हर कदम पर नजर रख रहा था। शहर में गुप्त ऑपरेशन शुरू हो चुका था। हर इलाके में रेड ड्रेस में महिला पुलिस तैनात थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तब भी एक और लड़की गायब हो जाती है, और इस बार वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसी टीम की एक लेडी कांस्टेबल थी। ये खबर सुनते ही पूरी पुलिस हिल जाती है। इसका मतलब साफ था, किलर पुलिस के प्लान से एक कदम आगे था। आद्या को अब समझ आने लगता है कि ये कोई साधारण साइको किलर नहीं, कोई ऐसा है जिसके पास पुलिस की हर जानकारी पहले से पहुंच रही है। यानी पुलिस डिपार्टमेंट में ही कोई गद्दार है। आद्या चुपचाप अपनी जांच का तरीका बदल देती है। वो किसी पर भरोसा नहीं करती। और फिर उसे एक चौंकाने वाला सुराग मिलता है। जिन जिन लड़कियों का किडनैप हुआ, उनके केस फाइल्स तक सिर्फ कुछ ही लोगों की पहुंच थी, और उन सब में एक नाम बार बार सामने आता है, कार्तिक हॉस्पिटल। आद्या और अभय रात के अंधेरे में हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं, जहां उन्हें मिलता है एक सीक्रेट बेसमेंट, जहां कई लड़कियां कैद थी और कुछ ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं, ये लाइव ऑर्गन हार्वेस्टिंग सेंटर था। तभी अचानक लाइट बंद हो जाती है और एक आवाज गूंजती है, तुम लोग बहुत करीब आ गए हो। अंधेरे में एक शख्स सामने आता है, वही असली मास्टरमाइंड, और उसका चेहरा देखकर आद्या
हैरान रह जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक चेहरा होता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम जैसे ईमानदार लोग ही इस सिस्टम के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वो बताता है कैसे उसने एक मानसिक रूप से बीमार किलर को इस्तेमाल किया। रेड कलर उसकी कमजोरी थी और उसी के जरिए वो लड़कियों को टारगेट करवाता था। फिर उन्हें हॉस्पिटल में लाकर उनके अंग बेच दिए जाते थे करोड़ों में। अब आद्या और अभय फंस चुके थे। चारों तरफ गार्ड्स, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन तभी वो लेडी कांस्टेबल जिसे किडनैप किया गया था अचानक हमला कर देती है। वो जिंदा थी और मौका तलाश रही थी। तीनों मिलकर गार्ड से लड़ते हैं और एक खतरनाक फाइट के बाद मास्टरमाइंड भागने की कोशिश करता है, लेकिन अभय उसे पकड़ लेता है। अंत में पूरा रैकेट बेनकाब हो जाता है। कई बड़े नेता और बिजनेसमैन गिरफ्तार होते हैं और सभी लड़कियों को बचा लिया जाता है। आद्या बाहर खड़ी होती है जहां उन लड़कियों के परिवार रोते हुए उन्हें गले लगा रहे होते हैं और वो सोचती है कभी कभी असली लड़ाई अपराधियों से नहीं बल्कि उस सिस्टम से होती है जो उन्हें बचाता है। अगर आप ऐसी ही और सच्चाई पर आधारित कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल कहानी का युद्धन 2026 को जरूर सब्सक्राइब करें।